जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि यूनानी आक्रमण से कितना आज तक पूछा गया है स्टेट पीसीएस के द्वारा और यूपीएससी के द्वारा क्या क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देखेंगे कितना क्वेश्चन पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाता है कि सिकंदर के हमले के समय, जब सिकंदर वह हमला करता है कहाँ पे, भारत पे करेगा, तो बोल रहा है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। मतलब भारत में किसका शासन चल रहा था, कहाँ पे, मेनली उत्तर भारत की बात कर रहा है। तो जब सिकंदरवा भारत पे आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में उस समय नंद वंश चल रहा था। कौन सा वंश? नंद वंश चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नंद वंश का शासन था जब सिकंदरवा भारत पर आक्रमण किया था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन माना जाता है। किसका समकालीन? तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिकंदर का समकालीन निम्नलिखित में से राजाओं पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा, जेनोफोन उसे बहुत बढ़िया जो है धनाढ़ व्यक्ति बताता है। उसके बाद भद्रसाल उसका सेनापति था। उसका सेनापति कौन था? तो भद्रसाल उसका क्या था? सेनापति था। क्लियर है? यहाँ तक हम लोग देख लिए कि सिकंदर जब आक्रमण किया था तो उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? तो नंद वंश का शासन चल रहा था। नंद वंश में धनानंद था। धनानंद को माना जाता है किसका? सिकंदरवा का समकालीन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। देखो अभी बोले ना कि सिकंदर महान का समकालीन कौन था पूछेगा, तो अभी हम लोग देखे थे कौन था? महापद्मनंद? नहीं, ये तो नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापद्मनंद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि सिकंदर का समकालीन कौन था। देखो ये सब फालतू चीज लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा, ये सब फालतू चीज यहाँ से लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सिकंदर महान के समकालीन था। सिकंदर महान के समकालीन कौन हो जाएगा? धनानंद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धनानंद। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ये कथन दिया है ना, ये कथन दिया है, देखो कथन ए और कारण आर, तो इस पर विचार करना है और इस कुट को प्रयोग करते हुए इसका आंसर देखना है। देखो हम लोग कथन पढ़ते हैं। कथन ए में क्या बोल रहा है? कथन ए में बोल रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। बोल रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान, मतलब 2 साल का अभियान किया, उसके पश्चात जो है सिकंदरवा 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया। ये बात क्या सही है? इसको बताना है। उसके बाद देखो, उसके बाद कारण में बोल रहा है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना तो क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि लगा के देखना है। देखो हम पढ़ते हैं और क्योंकि लगाते हैं, देखना इसका यदि सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका कारण सही बताएगा। देखो हम बता रहे हैं, पढ़ के सुनाते हैं फिर समझ में ज्यादा आएगा। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था, इसलिए लगभग 200 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था। अगर यदि मौर्य से पराजित नहीं होता, यानी चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं होता, तो हो सकता था कि भारत को ये नहीं छोड़ता। कौन? तो सिकंदर। तो सही है, मतलब कथन भी सही बोल रहा है और कारण भी सही बोल रहा है, मतलब दोनों का क्या है, स्पष्टीकरण सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। एक मिनट रुकिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो था ही नहीं ना उसके समय चंद्रगुप्त मौर्य था ही नहीं, तो इसका कथन सही है। लगभग 200 वर्ष के अभियान के पश्चात जो है सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ दिया था, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। इसको ध्यान में रखना है। तो ये कारण इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 नंबर तो सही है मेरा, 1 सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा? आर मेरा गलत हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात, ये देखो एक हकमनी साम्राज्य था, उसको ध्वस्त किया। उसके बाद 327 ईस्वी पूर्व में एक विशाल सेना के साथ जो है सिकंदर भारत विजय के लिए चल दिया। मतलब एक हकमनी वंश था, हकमनी वंश का अंत किया। उसके बाद सिकंदर महान भारत की ओर आक्रमण करने के लिए
भारत की आक्रमण करने के लिए 327 ईस्वी पूर्व में विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए भारत आ गया था। लगभग 200 साल के अभियान किया। उसके बाद 325 ईस्वी में सितंबर माह के सिकंदर ने पटाल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, मतलब वापस चल गया। उसके बाद वह चंद्रगुप्त मौर्य को पराजित नहीं हुआ था। इस प्रकार जो है एक सही हो जाएगा और कारण इसका गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किसी भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो एक महिला का नाम था जिसका नाम था क्या? मत्सग। इन्होंने क्या किया था, जब युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मर गया था और आहत हो गया था, उसके बाद जो है भारतीय गण अथवा उस राज्य की स्त्रियां ने जो है सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था, मतलब वो सिकंदर के खिलाफ लड़ी थी। क्या नाम था? मत्सग। सिकंदर के आक्रमण के समय अशोक एक सीमांत गणराज्य था। अशोक क्या था? एक सीमांत गणराज्य था। अशोक की राजधानी आप लोग को कमेंट में फेंक के मारना है। अशोक की राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी मत्सग थी। यूनानी लेखक के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध करते हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात, मतलब पुरुष सैनिक जब सिकंदर से पराजित हो गया था, उसके बाद वहां की स्त्रियों ने क्या किया था? तो शस्त्र धारण किया था, मतलब शस्त्र उठा लिया था सिकंदर के विरुद्ध लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से हुई। सिकंदर जो भारत में विजय किया वो निम्न कारणों से हुई। क्या क्या कारण है भाई? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है भाई। किसी भी युद्ध को अगर यदि जीतना है तो आपके अंदर मतलब आपके पास एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए। तो उस समय हमारे भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, जिसके कारण सिकंदर जो है भारत से जीत गया था। तो वही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सिकंदर की सफलता का निम्न कारण क्या था? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल 1 नंबर सही है। अब 1 नंबर जहां जहां है वो सबको रखो, बाकी सबको डिलीट करो। 1 नंबर यहाँ ए में है और बी में है, बाकी सी में और डी में नहीं है, तो दोनों को काट दो। हालांकि इसमें तो है 1 2 3 4, इसमें तो है। अगला देखो, वह फौज बेहतर थी, मतलब जो सिकंदर की फौज थी वो बहुत ही बढ़िया थी, तो जिसके कारण जो है सिकंदर जीत गया। बिल्कुल सही बात है, यानी 2 नंबर भी सही है। तो 2 यहाँ है और यहाँ है, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। उसके बाद वो राय कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। हाँ, भारत के ही राजा क्या करते थे, तो सिकंदर के साथ मिल गए थे। तो वही चीज बोल रहा है कि उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिलती। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि तीनों कथन जो है सिकंदर के बारे में कहा गया है, तीनों कथन सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, नहीं वो अच्छा प्रशासक नहीं था। बाकी तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो सिकंदर की भारत में सफलता उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उत्खनन किया है। मतलब एक क्या बोलते हैं लेखक हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी। उस समय इन्होंने जब पुस्तक लिखा तो उन्होंने बताया कि उस समय जो है 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया था इन्होंने। मतलब बताया था कि 28 शक्ति, मतलब 28 राजा भारत में थे, लेकिन सब कोई ना कोई चापलूसी करते थे सिकंदर का। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अभी बताएं, उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी, उसकी सेना जो थी महान थी, अच्छी थी। उसके बाद अम्भी जैसे तमाम देशद्रोही, अम्भी एक राजा था जो पाकिस्तान के एरिया में शासन कर रहा था, वो जाके सिकंदर से मिल गया था। तो अम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, तथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। जो सिकंदर भारत से जीत के गया, ऐसा तो कहा जाता है कि सिकंदर जो है भारत पे हमला नहीं किया है, लेकिन अभी का अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के ही क्षेत्र में आता था, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भारत से जीत के गया था। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है। उस
वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। हालांकि पराजित नहीं किया था, डट के मुकाबला किया था। अब जब डट के मुकाबला किया तो सिकंदर बोला कि भाई यार इतना पतला दुबला है फिर भी हमसे डट के मुकाबला कर रहा है, तो इसलिए उसके पोरस को जो है महान शासकों के रूप में सिकंदर दर्जा देता है। और इसी बहाने जो है जो सिकंदर की वाइफ थी, सिकंदर की वाइफ, उन्होंने राखी भी बांधा था पोरस को, तो वो वीर राजा हो जाता है पोरस, जिन्होंने सिकंदर का मुंह तोड़ जवाब दिया था। क्वेश्चन क्या था, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। क्या नाम था, पुरु या फिर पोरस, पुरु या फिर पुरुष, पुरु या फिर पोरस, जिन्होंने सिकंदर का मुंहतोड़ जवाब दिया था या फिर सिकंदर की सेना को पराजित किया था, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि पराजित तो नहीं किया था। देखो, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु यानी पोरस को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता को से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और अपने राज्य का कुछ हिस्सा पोरस को दे दिया था, कुछ नए इलाके इसको प्रदान कर दिया था। क्लियर है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? सिकंदर के साथ कौन कौन भारत में आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो सिकंदर के साथ आया था कौन कौन भाई? सिकंदर के साथ आया था आपका नियार्कस आया था, उसके बाद अनेक्टिटियस आया था और आर्क्टोब्लियस आया था, लेकिन आपका डाइमेकस नहीं आया था। आप लोग को कमेंट में फेंक के बताना है कि डाइमेकस किसका राजदूत था, डाइमेकस किसका राजदूत था, इसको कमेंट में फेंक के बताना है। तो डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। एस्ट्रोबो के अनुसार, एस्ट्रोबो एक हिस्टोरियन है, उनके अनुसार सीरिया के राजा एंड्रियोकोटस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। क्लियर है? किसने लिखा है? एस्ट्रोबो। एस्ट्रोबो कौन है? एक हिस्टोरियन है, जिन्होंने लिखा है कि सीरिया का एक राजा था जिनका नाम था एंड्रियोकोटस। क्या नाम था? एंड्रियोकोटस। और उन्होंने ही अपना डाइमेकस नामक राजदूत को भारत में भेजा था। क्लियर है? तो हम लोग देख लिए यूनानी आक्रमण से कितना लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।